हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे। अभी देखेंगे चाइना से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गलवान वैली में, मतलब इंसिडेंट हुआ था, उसमें 20-22 जवान हमारे सैन्य जो थे वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद अभी लगातार उस पर बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, जो कि मैंने बहुत सारा आर्टिकल आपको तो बताया अभी। लेकिन अभी देखेंगे एक आर्टिकल आया है, बहुत ही रिसेंटली आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है जो 2023 है, तो उसमें मतलब चीन द्वारा यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। तो इसको लेके बहुत सारा देखेंगे कि आर्टिकल पब्लिश हो रहा है। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी क्या क्या इस आर्टिकल में दिया गया है। और ये आर्टिकल पूरी तरह से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज हो पाएगा कि क्या हो सकता है आगे। और बहुत सारी आर्टिकल मैंने डिस्कस किया भी है, आपको देखेंगे ये तो सीक्वेंस ही है। अगर मैंने आपको देखने को मिलेगा तो चाइना पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सीक्वेंस है, बहुत सारे आर्टिकल जो ग्लोबल टाइम वहाँ की अखबार है उसका भी आर्टिकल मैंने आपको बहुत सारा बताया है। जो इंडिया बहुत सारा आर्टिकल निकालता है देखेंगे वो भी बताया है। फिर अमेरिका का आर्टिकल वो भी मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे आर्टिकल को मिला के मैं जो है ये मतलब कंटेंट तैयार करता हूँ और वीडियो आपको फिर देता हूँ इसमें। तो इसमें अभी एक आर्टिकल आया था, तो इसमें बोला गया है कि जो 2023 में है, तो ये सॉफ्ट देख के यहाँ पे मतलब अटैक करने का इसका प्लान हो सकता है इसमें। क्योंकि अब मतलब आप देखेंगे तो कोल्ड वार का आप अगर नाम सुनेंगे तो यूएसएसआर और फिर जो अमेरिका था उसके बीच में चल रहा था। लेकिन अब यूएसएसआर मतलब 15 देश उसके टूट गए, फिर रसिया जो होता है ये उत्तराधिकारी बनता है वहाँ पे। लेकिन अब उसकी जो पावर है आपको देखने को मिलेगी, तो वो धीरे धीरे कम हो गई है पावर। लेकिन अभी फिर 2 नंबर के पावर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिर कौन उभर के आया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना उभर के आया है। तो अब माना जा रहा है कि ये न्यू कोल्ड वार एरा स्टार्ट हो गया है, और इसमें फिर चाइना और यूएस में हो रहा है। तो इसको ये मतलब इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये कोल्ड वार के लिए उस टाइम क्या होता था, तरह तरह के ऐड दिए जाते थे, आर्म्स दिए जाते थे, कहीं भी युद्ध होता था तो दोनों सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि मतलब कोल्ड वार में एंटर होने के लिए और फिर यूएस को दिखाने के लिए यहाँ पे मतलब इंडिया पे ये अटैक कर सकता है। ये उसके आर्टिकल में भी बहुत सारे डिस्कस किया गया है, और हमारे आर्टिकल और जो मतलब समझिए कि यूएस आर्टिकल बहुत सारा निकालता है, तो उसको लेके मैंने ये समरी बनाई है। तो इसमें बताया है कि क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे अटैक करके वो दिखाना चाहेगा वर्ल्ड में कि हम बहुत पावरफुल हैं। क्योंकि अभी देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे सबसे पावरफुल यहाँ पे कौन मतलब देश, अगर एशिया रीजन में आपको देखने को मिलेगा तो वो इंडिया मिलेगा। और उसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी खासी मतलब दोस्ती चल रही है, तो वहाँ पे अटैक करने का सवाल ही नहीं होता। और इंडिया जो है वो धीरे धीरे देखेंगे वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारा मतलब काफ़ी रिलेशन अच्छा होते जा रहा है। तो इसके लिए वो मैसेज देने के लिए भी बोला जा रहा है कि एक मतलब अटैक कर सकता है यहाँ पे। लेकिन अब समझिए कि वो करेगा नहीं, क्योंकि एक आर्टिकल में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि वो क्यों नहीं कर सकता है। तो इसमें क्यों कर सकता है ये रीज़न बहुत सारा बताया गया है। तो वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में, जो कि नहीं कर सकता उस पे मैंने बताया था। और वो मैंने पूरी तरह से अपना कंटेंट बताया था आपको, और उसमें पूरी चीज़ें मतलब डिस्कस की गई हैं। वो देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि वो खुद मतलब कि पहले इनिशिएट नहीं कर सकता है यहाँ पे वॉर। क्योंकि उसको ग्लोबल पावर बनना है, यूएस से कम्पीट करना है। और अगर अभी वो किसी भी समझिए कि वॉर में उलझ जाता है तो फिर उसके लिए फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ये बताया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी देखेंगे ताइवान से मुद्दा चल रहा था, तो ताइवान पे वो अटैक नहीं कर सकता। इस पे बताया गया है कि इंडिया पे कर सकता है, क्योंकि ताइवान से देखेंगे कि अमेरिका वहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है। और जो बाइडन ने भी वहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली बोला था कि अगर मतलब ये कुछ भी करता है ताइवान पे तो हम सेना भेजेंगे। तो वो डायरेक्टली नहीं भिड़ना चाहता है मतलब यूएस से। अभी भी पता है उसको कि यूएस के आर्मी के कैपेबिलिटी के अनुसार वो बहुत पीछे है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं भिड़ना चाहेगा। तो ये इसमें बताया गया है। तो डायरेक्टली नहीं भिड़ना चाहेगा, तो इस एरिया में भिड़ना चाहेगा और दिखाना चाहेगा यूएस को कि हम कमज़ोर नहीं है। ये इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि इंडिया तो सपोर्ट लेगा नहीं यूएस से, समझिए। मतलब कि हम अब नॉन अलायंस का देखेंगे कि शुरू से ही करते आ रहे हैं फॉलो चीज़ें, तो हम नहीं लेंगे किसी का सपोर्ट यहाँ पे, ये बोला गया है। और वहाँ पे अगर वो जापान से भी देखेंगे, सेनकाकू जो द्वीप है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो उधर भी समझिए वो नहीं उलझेगा। मतलब सैनिकली पावर तो मतलब जापान की कम है हमारे से, लेकिन वहाँ भी नहीं उलझेगा, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। देखेंगे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से ही काफ़ी मतलब फ्रेंडली कंट्री देखेंगे यूएस और जापान है, तो वहाँ भी नहीं भिड़ेगा, ये भी बताया गया है इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो सॉफ्ट एक यहाँ पे टारगेट देख रहा है, जो कि इंडिया किसी का सपोर्ट नहीं लेगा, और सपोर्ट लेगा भी तो यहाँ पे यूएस सपोर्ट नहीं दे पाएगा, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हिमालय रेंज में थोड़ा सा जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, पूरे फुल फ्लेज और वॉर यहाँ पे कम ही चांस है होने का। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है मतलब कि यहाँ पे अटैक करने का रीजन ये बताया गया है कि अभी मतलब जो है तो इंडिया समझिए 5 गुना, लगभग मान के चलिए कि 5 गुना सबसे उसकी जीडीपी 5 गुना हमसे बड़ी है। जो रक्षा बजट है उसकी 3-4 गुना, समझिए 4 गुना तो बड़ी
करी है, तो ये बताया गया है। और बताया गया है कि मतलब कि उसकी जो ग्रोथ रेट है तो वो कम हो गई है और हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई है, यहाँ पे ये बताया गया है। और फ्यूचर में क्या होगा फिर कि मतलब उसके काफ़ी हम करीब आ जाएंगे, जो डेवलपमेंट का जो देखेंगे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि समझिए, तो वो बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अब सैनिक पे भी हम खर्च करेंगे, सभी जगह पे खर्च करेंगे, इसमें ये बताया गया है। खर्च करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसको ज़्यादा थ्रेट महसूस होगा। तो वो क्या चाहता है कि मतलब फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम करे, मतलब प्रॉब्लम तो भारत से ही है, उसको समझिए, तो फ्यूचर में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसके लिए समझ, मतलब वो सोचता है और समझता है कि अभी यूथ करके हम ये मामला जल्दी से, जो समझिए कि उसका बॉर्डर इशू है वो समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बताया गया है 2023 में अटैक कर सकता है, क्योंकि अब जो हमारा ग्रोथ है तो अब पीक पकड़ा है। क्योंकि हम जो इकोनॉमी में देखेंगे रिफॉर्म करते हैं तो 15-20 साल बाद वो कर देता है, उसके बाद हम करते हैं 15 साल मान के चलिए। तो अब रिफॉर्म करते हैं तो अब 15 साल मतलब समझिए वो हमसे ज़्यादा आगे निकल गया है, लेकिन फिर मतलब जल्दी ही हम उसको पिकअप कर लेंगे, क्योंकि उसका जो ग्रोथ रेट है देखेंगे डिक्लाइन हुआ है कुछ दिनों में, अभी देखेंगे तो कुछ सालों में, और हमारा जो है ये ऑन और इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होगा यहाँ पे। और अच्छा बजट भी हम जब ग्रोथ होगा तो बढ़ाएंगे, तो उससे ज़्यादा उसको थ्रेट है वहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया से। तो इस वजह से वो चाहेगा कि ये सब जितना भी मुद्दा है तो अभी ही हम सुलझा लें, क्योंकि बाद में फिर इंडिया भी नहीं सुनने वाला है किसी की। तो इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है कि अभी सही मौका है उसका, क्योंकि बाद में और अमेरिका फिर करीब आएगा, क्योंकि अमेरिका को टेक ओवर कर जाएगा तो भारत के और करीब आएगा, तो और सपोर्ट मिल सकती है, यहाँ पे ये बताया गया है। और फिर इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, ये भी बताया गया है कि रूस यूक्रेन भी रहे तो वहाँ पे लगा, मतलब पूरे कंट्री को, मतलब पूरे वर्ल्ड को लगा वहाँ पे देखेंगे कि ताइवान पे अटैक कर सकता है, लेकिन वो डर के वजह से नहीं किया। और उसका देखेंगे सैनिक अभी कमांडर थे वो भी बोले थे अगर चाइना वहाँ पे यूएस से भिड़ता है तो मतलब इतना क्षति पहुँच जाएगी कि वो उठने लायक नहीं रह जाएगा वहाँ पे। वो चीज़ें उसको अभी पता है, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं भिड़ेगा। आपको देखने को मिलेगा ताइवान इलाके में उतनी सारी चीज़ें की, उतनी मिसाइलें अटैक की, अपने फाइटर जेट को कितनी बार भेजा, लेकिन युद्ध कभी भी वहाँ पे घोषणा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे यूएस से नहीं भिड़ना चाहता है, ये इसमें बताया गया। तो ये इधर भिड़ के मतलब बोला जा रहा है कि भिड़ सकता है, लेकिन उधर कभी नहीं भिड़ेगा, ये बताया गया है इसमें। और अभी देखेंगे इतना सारा मतलब कि बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, उस टाइम डोकलाम में भी हुआ था, उसके बाद से लगातार कंटिन्यू होते रहता है घुसपैठ। तो ये बौखलाया है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है, बौखलाया है अभी ग्रोथ देख के, जो हम अपनी सैनिक कैपेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, सैनिक में मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं। देखेंगे अभी वो 4 साल वाला रूल अभी आया है, देखेंगे अब सैनिक, इससे हमारा क्या होगा कि यूथ हो जाएंगे पूरी तरह से। जो सैनिक बूढ़ी होती है तो एवरेज देखा जाता है ईयर, तो अब यूथ आएंगे, क्योंकि 4 साल बाद अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो उनको वहाँ पे नहीं परमानेंट किया जाएगा। और फिर इस सुधार से आपको देखने को मिलेगा तो पैसा बचने वाला है, क्योंकि सैलरी में, पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा जाते थे, अब उन सब पैसे का हम यूज करने वाले हैं आर्म्स खरीदने में। अब आर्म्स खरीदेंगे तो इन सब को लेके, और बीआरआई द्वारा देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा रोड बनाया जा रहा है, मतलब कि तो इन सब को भी लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान है, आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा रोड बन गए हैं, ये भी बताया गया है इस आर्टिकल में। तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैटर सुलझा लिया जाए, नहीं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भारत इधर बना लेगा, और फिर वो मतलब कभी भी अगर यूथ करे तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सारी आर्मी मैंने बहुत बार आपको बताया है कि उधर ही लगा रखा है ताइवान तरफ, उसकी ज़्यादातर इधर सेना नहीं है। फिर जो एयर बेस है तो ये तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, तो ज़्यादातर एयर बेस भी नहीं है, फाइटर प्लेन उतने हवाई मतलब उतने ऊपर उड़ भी नहीं पाते हैं, तो वो सब दिक्कत है। तो इन सब की वजह से वो चाहता है जल्दी से जल्दी मतलब इस मैटर को सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए ये बताया गया है 2023 में कि अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, वो नहीं चाहेगा कि चाइना मतलब कि पूरी तरह से 20-30 साल पीछे चला जाए, भारत भी पीछे जाएगा, वो भी पीछे जाएगा, तो फिर वो यूएस को कभी भी टेक ओवर नहीं कर पाएगा, ये बताया गया है इस आर्टिकल में। तो ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।